हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर ही माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से पहले ही समझ लिया था हमने। तो अब हम डायरेक्टली स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको समझने की जरूरत है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या दायरा है, वो कहां तक उसको वो सोच सकता है। जैसे कि आप सभी को पता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स तक ही सीमित रहता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इंडियन इकोनॉमी बोलो, वर्ल्ड इकोनॉमी बोलो, सब जगह तक जा सकता है, क्योंकि उसका स्कोप जो है वो ब्रॉडर सेंस में आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। सबसे पहले क्या कह रहा है कि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द 4 थियरीज। 4 थियरी के ऊपर बात करता है, बेसिकली 4 थियरी। पहला थियरी है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सर, ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है क्या? मानो आप अगर जॉब पर जाते हो तो क्या आपको एम्प्लॉयमेंट मिला? यस सर। अगर आप जॉब पर जा रहे हो तब आपको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या कहना जा रहा हूं। मानो मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए, ये भाई साहब टाटा कंपनी में जॉब पर है। सिंपल। तो ये भाई साहब अगर जॉब पर जा रहे हैं तो इनको बदले में क्या मिल रही है? सैलरी। ये क्या हो गया? एम्प्लॉयड। तो भाई साहब क्या इसे एम्प्लॉयमेंट मिल गया? यस। ठीक है, तो अगर किसी इंसान को जॉब मिल जाती है तो इसका मतलब उसकी सैलरी स्टार्ट। तो कैन वी से सैलरी इज अ इनकम? यस सर। अब अगर उसकी इनकम आ गई तो सर वो जॉब पर जा रहा है, जॉब पर जा रहा है मतलब उसकी सैलरी स्टार्ट, सैलरी इज अ इनकम। अब उसके अगर वो खर्चा, सीधी बात है, कमा रहा है तो कुछ खर्चा तो करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें वो कंज्यूम करेगा, कुछ चीजें वो कंजम्पशन पर खर्चा करेगा, और कुछ चीजें वो इन्वेस्टमेंट पर करेगा, और कुछ चीजें उसकी सेविंग हो जाएगी। मानो 100 रुपए वो कमा रहा है, जिसमें से वो 60 रुपए खर्चा कर रहा है, 20 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और 20 रुपए वो सेविंग कर रहा है। सर क्या आप ऐसा कह सकते हो 60 रुपए वो खर्चा कर रहा है, 40 रुपए सेव कर रहा है, उस 40 रुपए का वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है क्या? यस, पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग होते हैं पूरा इन्वेस्ट नहीं करते, सर्टेन पार्ट ऑफ द सेविंग विल बी गोइंग टू इन्वेस्ट। कुछ पैसा वो अपने पास रखना पसंद करता है ड्यू टू कंटीजेंसीज। फ्यूचर में किसी भी तरीके का अगर कोई इश्यू आ जाता है तो पैसा अपने हाथ में होना चाहिए, और जो पैसा हाथ में, अगर वो पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो भी वो कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो टाटा कंपनी के प्रोस्पेक्ट से अगर आप बात करते हो तो वो थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी बिजनेस के अंदर एक अप्स आएगा, एक डाउन आएगा, रिसेशन का टाइम भी उसको फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, दूसरा होता है थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशन, एंड थर्ड थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड फोर्थ मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी चारों थियरी को डिटेल में हम लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या दिया देखो, पहली थियरी दिया थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन विच द फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने की कोशिश करता है, कहने की कोशिश करता है कि हमारे जो देश की इनकम नेशनल इनकम है और जो एम्प्लॉयमेंट है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। द फ्लक्चुएशन टेक्स प्लेस इन द लेवल ऑफ इनकम। कहां कहां पे फ्लक्चुएशन होता है? इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पर फ्लक्चुएशन होता है। To understand how the level of employment is determined, we have to study consumption function and investment function. तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो कौन से लेवल तक जाकर फ्लक्चुएट हो सकता है या किस लेवल तक जा सकता है। उसके लिए हमें कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन दोनों की स्टडी करनी पड़ेगी, और इसी दो थियरी का पार्ट एंड पार्सल, यानी इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विच इज नोन एज थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल, और उसका एक हिस्सा बन जाता है बिजनेस साइकिल।
समझने की कोशिश करो। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने की कोशिश करता है कि हम नेशनल इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी तो हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं। अगर मेरी नेशनल इनकम बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिल सकता है, तो हम क्या करेंगे? हमारी नेशनल इनकम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन कभी कभी नेशनल इनकम बढ़ती भी है, कभी कभी कम भी होती है। कभी कभी लोगों को ज्यादा जॉब मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती है, कभी कभी आउटपुट बढ़ता है, कभी कभी कम होता है। तो ये फ्लक्चुएशंस होते हैं। द फ्लक्चुएशन टेक्स प्लेस ड्यू टू टू थियरीज, दैट इज थियरी ऑफ कंजम्पशन एंड थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये दो थियरी के ऊपर काम होता है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? ये जो बिजनेस साइकिल्स है ना, ये बिजनेस साइकिल्स, ये थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल भी कहीं ना कहीं इनकम और एम्प्लॉयमेंट का एक हिस्सा होती है। डिफिकल्टी नेक्स्ट, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। सेकेंड थियरी है जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन। तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड एंड फर्दर एक्सप्लेन व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन इन इट। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है कि हम जनरल प्राइस लेवल को कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम जनरल प्राइस लेवल को कैसे डिटरमाइन करेंगे, और बाद में हम कोशिश करेंगे कि इसके फ्लक्चुएशंस के कारण ढूंढे कि भाई साहब, आप ये महंगाई बढ़ने का कारण, महंगाई कम होने का कारण, महंगाई, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों, किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाना, किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाना, इट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर, बट उसका रीजन ढूंढना, ये सारी चीजें थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल पर, क्योंकि ये एक लेवल पर तो होगा नहीं, एक कंट्री में ही होगा नहीं, ये पूरे की सारी कंट्री, पूरे देश में भी फ्लक्चुएशंस देखने के लिए मिलते हैं। तो उसको रीजन फाइंड आउट करने का काम जनरल प्राइस लेवल थियरी के अंदर किया जाता है। The study of general price is the significant account of the problem created by inflation and deflation। तो इसीलिए जनरल प्राइस थियरी कोशिश करती है, जनरल प्राइस लेवल कोशिश करता है कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के वजह से आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करना। थर्ड पॉइंट, थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों थियरी पर कॉन्सेंट्रेट करता है। अब मैंने आपको बताया होगा 11th स्टैंडर्ड में भी या बेसिक्स में बताया होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट क्या होता है। सर, हम जो पैसा कमाते हैं उसे हम इकोनॉमिक कह सकते हैं, उस पैसे का डेवलपमेंट करना मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ। पैसे से पैसा बनाना, पैसे से पैसा बनाना इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन पैसे से पैसा बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए भी आपको डेवलपमेंट दिखाना होगा। फॉर एग्जांपल, सर देश के अंदर पैसा कहां से आता है? टैक्सेस के थ्रू आता है। देश के अंदर पैसा कहां से आता है? फाइन के थ्रू, पेनल्टीज के थ्रू आता है, टोल नाका के थ्रू आता है। यह सब क्या है? पैसा आने का जरिया है गवर्नमेंट के पास। लेकिन आपने ना ही कोई ब्रिज बनाया, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी खड़ा की, ना ही आपने किसी तरीके का पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक वेलफेयर के लिए पैसा लगाया, तो क्या ये पैसा जनरेट कर सकते हैं? नहीं। क्या आपने लोगों की मदद के लिए किसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है? नहीं। तो आपको पैसा मिलने वाला भी नहीं है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्ट करना, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स बनाना, ये प्रायोरिटी अगर है तो कहीं ना कहीं आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के लिए इस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाओ ताकि हमारा जो इकोनॉमी है वो एक्सीलरेट होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। अब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरी के अंदर आपको समझने की कोशिश की जाती है कि आप अंडर डेवलपमेंट में हो, पॉवर्टी लाइन में हो, या डेवलपिंग या डेवलप कंट्री के कैटेगरीज में आते हो, क्योंकि ये आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक्सीलरेट करने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव। अब क्या कहता है रिलेटिव? क्या कहते? देखो, रिलेटिव शेयर ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम। हमने माइक्रो में पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिसको बदले में रेंट मिलता है, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलता है। तो ये अगर सपोज मुझे रेंट मिल रहा है तो क्या ये इनकम हुआ? यस।
अगर मैं काम कर रहा हूं, बदले में मुझे वेजेस मिल रहा है, तो क्या वो इनकम है? यस सर। मैंने कैपिटल लगाया, बदले में मुझे इंटरेस्ट मिला, क्या वो मेरी इनकम है? यस। मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे बदले में प्रॉफिट मिला, तो क्या मेरे लिए इनकम है? या तो ये इनकम को अगर आप ऐड करो तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी इनकम नेशनल इनकम में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। यस सर। तो वही चीजें डिटरमाइन करने को क्या कहा जाता है? थियोरी ऑफ मैक्रो थियोरी ऑफ इनकम। अंडरस्टूड? मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। समझ में आए कि शेयर ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट आपके नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं, यानी यही चीजों को समझने की कोशिश मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है। आई होप आपको स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट ड्रॉप करो। ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, और फ्यूचर में जब 12th के बाद बीकॉम, बीबीए, बैफ, बीएमएस या आगे की जो स्टडीज आप करोगे, चाहे सीए फाउंडेशन, सीएस करोगे, तो कहीं जहां जहां पर आपको इकोनॉमिक्स का सामना होगा वहां वहां पर ये कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।